वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सैम्पल पेपर अग्निवीर वायु के लिए। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर है। ध्यान रखिएगा बच्चों, जो अग्निवीर का पेपर होने जा रहा है 24 से स्टार्टिंग है उसकी, तो ये ध्यान रखिएगा कि बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत हार्ड पेपर नहीं आएगा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बहुत आसान कह सकते हो। एक लेवल होगा, लेकिन लेवल बहुत हार्ड नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पहले मैं बता दूं आप लोगों को। ग्रामर का जो सेक्शन है, ग्रामर के सेक्शन में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, आर्टिकल्स है, प्रेपोजिशन है, नाउन है, कंजंक्शन है, वर्ब है, एक्टिव एंड पैसिव है, और आपका नरेशन है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि पढ़ना तो सभी टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको, ठीक है। इसके बाद वोकैब का सेक्शन आता है। वोकैब के सेक्शन में एंटोनिम, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। इसके बाद एक क्वेश्चन मिस स्पेल्ड का भी होता है। उसके बाद PQRS होगा। उसके बाद एक पैसेज होता है, राइट, इस तरह से, ठीक है। तो आइए बच्चों, हम शुरुआत करते हैं अग्निवीर इंग्लिश सैम्पल पेपर, राइट। तो स्टार्टिंग हमने किया है वोकैब से ही। तो वोकैब में पहला जो सेक्शन है वो सिनोनिम से स्टार्ट किया है बच्चों, सिनोनिम्स, राइट, सिनोनिम से है। तो पहला क्वेश्चन क्या करा, हाइपरबोल। हाइपरबोल का सिनोनिम्स, यहाँ पर मीनिंग एक्सप्रेस बेस्ट मीनिंग, यानी सिनोनिम्स की बात कर रहा है। तो हाइपरबोल का मतलब होता है अतिशयोक्ति, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना को हाइपरबोल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, एग्जैजरेशन। राइट आंसर डी होगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा बच्चों, डी होगा इसका। हाइपरबोल का मतलब होता है अतिशयोक्ति, तो क्या होगा, एग्जैजरेशन, राइट। इसके बाद फिर हम बात करेंगे फियस्को। फियस्को का मतलब क्या होता है, असफलता। क्या होता है, असफलता, तो क्या होगा, फेल्योर होगा। राइट आंसर बी होगा, फेल्योर, ठीक है। ये रहा आपका सिनोनिम्स। इसके बाद फिर अब आता है, यहाँ से एंटोनिम शुरू होता है, अपोजिट, ठीक है। अपोजिट यानी एंटोनिम्स की मैं बात करता हूँ तो स्प्यूरियस का मतलब होता है, स्प्यूरियस का मतलब होता है नकली। स्प्यूरियस का मतलब नकली होता है। तो जेन्युइन होगा इसका एंटोनिम्स, जेन्युइन होगा। एंटोनिम्स क्या होगा, जेन्युइन होगा, यानी स्प्यूरियस का बी। राइट आंसर बी, थर्ड का बी, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं फोर्थ में। थर्ड का इसका आपका बी है, थर्ड का। उसके बाद फिर हम आते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्या करा, फ्रेलिटी। फ्रेलिटी का मतलब होता है कमज़ोर। फ्रेलिटी का मतलब होता है कमज़ोर, राइट, कमज़ोर। तो क्या होगा, स्ट्रेंथ। इसका अपोजिट क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा, राइट, अपोजिट स्ट्रेंथ। इसके बाद फिर आता है बच्चों ईडियम्स एंड फ्रेजेज। ईडियम्स एंड फ्रेजेज की अगर हम बात करें तो इसमें 5th नंबर में दिया है टू सी आई टू आई विथ। टू सी आई टू आई विथ का मतलब होता है कि टू स्टेयर फिक्सडली, मतलब किसी को एकटक लगा कर देखना, घूर कर देखना, घूरते हुए देखना, मतलब अपनी आंखें फिक्स कर लेना एक जगह पर। टू स्टेयर फिक्सडली, राइट आंसर बी होगा। राइट आंसर बच्चों क्या होगा, राइट आंसर बी होगा, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कर रहा है, लिव वन टू सिंक आर स्विम। लिव वन टू सिंक आर स्विम। तो इसका जो इडियम्स का मतलब होगा, इसका मतलब होगा नॉट टू हेल्प वन, नॉट टू हेल्प वन। राइट आंसर डी, ठीक है, राइट आंसर डी, ठीक है। इसके बाद फिर आता है आपका एक पैसेज आता है, आपके एग्जाम में पता होगा। पैसेज में जो क्वेश्चन होंगे वो 4 to 5 क्वेश्चन का एक पैसेज होता है। तो आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है पैसेज। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड गिवन द आंसर एंड गिव द आंसर बिलो। यहाँ पर 2 बार गिवन आ गया है, 2 बार नहीं होगा। क्या होगा, अ स्टोरी टेल्स अस, हम कहानी हमको बताती है, क्या बताती है, द 2 फ्रेंड्स वर वॉकिंग थ्रू द डेजर्ट। 2 मित्र जो है वो टहल रहे थे, किसके, रेगिस्तान के रास्ते से, रेगिस्तान में टहल रहे थे। ड्यूरिंग सम पॉइंट ऑफ द जर्नी, कुछ यात्रा व्यतीत करने के बाद, दे हैड एन आर्गूमेंट, दोनों में बहस हो गई। एंड वन फ्रेंड स्लैप द अदर,
और एक मित्र ने दूसरे के मुंह पर थप्पड़ मार दिया, ऑन इन द फेस। द वन हु गॉट स्लैप्ड, वह जो थप्पड़ खाया था, वाज हर्ट, उसको बड़ा दुख हुआ था। बट विदाउट सेइंग एनीथिंग, लेकिन बिना कुछ बोले, रोट इन द सैंड, बालू पर लिखा, बालू में लिखा, रोट इन द सैंड, बालू में लिखा, क्या लिखा? टुडे माई बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी इन द फेस, आज मेरे मित्र ने मुझे थप्पड़ मारा है। दे केप्ट ऑन वॉकिंग अंटिल दे फाउंड एन ओएसिस, वे तब तक टहलते रहे जब तक ओएसिस नहीं मिल जाता। ओएसिस का मतलब मरुस्थल होता है। रेगिस्तान में भी कहीं कहीं पर वाटर बॉडी पाई जाती है, यानी पानी कहीं कहीं पर पाया जाता है, दलदल पाया जाता है। तो वो लोग तब तक टहलते रहे जब तक ओएसिस नहीं मिल गया। ओएसिस का मतलब होता है कि रेगिस्तान में भी कहीं कहीं पानी पाया जाता है, उसको कहा जाता है ओएसिस। तो जब तक वो तब तक टहलते रहे जब तक उनको ओएसिस नहीं मिल गया। वेयर दे, यहाँ पर दाई लिखा है, दाई नहीं होगा, यहाँ पर दे होगा। वेयर दे डिसाइडेड टू टेक ए बाथ, जहाँ पर वो दोनों ने ये निर्णय लिया कि अब हम लोग स्नान करेंगे। द वन हु हैड बीन स्लैप्ड गॉट स्टक इन द मायर, वह जो थप्पड़ खाया था वो गॉट स्टक इन द मायर, दलदल में डूबने लगा, दलदल में फंस गया। एंड स्टार्टेड ड्रोइंग, और डूबने लगा। बट द फ्रेंड सेव्ड हिम, लेकिन उसके मित्र ने उसको क्या किया? बचाया। आफ्टर द फ्रेंड रिकवर्ड फ्रॉम द नियर ड्रोइंग, जो पास में डूब रहा था वहाँ से उसको बचाया। तो जब बचाया तो ही रोट ऑन द स्टोन, तब उसने पत्थर पर लिखा, क्या लिखा? टुडे माई बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माई लाइफ, आज मेरे प्रिय मित्र ने मेरी जान बचाई है। द फ्रेंड हु हैड स्लेप्ट एंड सेव्ड हिज बेस्ट फ्रेंड, द फ्रेंड हु हैड स्लेप्ट, वह मित्र जो उसको थप्पड़ मारा था, एंड सेव्ड हिज बेस्ट फ्रेंड, अपने मित्र को बचाया। आस्क्ड हिम, उससे कहा, आफ्टर आई हर्ट यू, जब मैंने तुमको हर्ट किया था, यू, तो यू रोट इन द सैंड, तब तुमने बालू पर लिखा था। एंड नाउ, और अब तुम कहाँ पर लिख रहे हो? यू राइट ऑन स्टोन, अब तुम क्या कर रहे हो? अब तुम पत्थर पर लिख रहे हो। वाई, क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हो? मतलब द फ्रेंड हु हैड स्लैप्ड एंड सेव्ड हिज, वह जो थप्पड़ मारा था, एंड सेव्ड हिज बेस्ट फ्रेंड, अपने मित्र को बचाया था। आज मुझसे कहा कि आफ्टर आई हर्ट यू, जब मैंने तुमको हर्ट किया था, यानी जब थप्पड़ मारा था, यू रोट इन द सैंड, तब तुमने बालू पर लिखा था। एंड नाउ, और अब तुम यू राइट ऑन अ स्टोन, अब तुम पत्थर पर लिख रहे हो। वाई, क्यों? दी अदर फ्रेंड रिप्लाइड, दूसरे मित्र ने आंसर दिया, व्हेन समवन हर्ट अस, जब हमको कोई हर्ट करता है, पहुंचाता है, वी शुड राइट इट डाउन इन द सैंड, तब हम बालू पर लिखते हैं। वेयर वाइंड्स ऑफ फॉरगिवनेस कैन इरेज इट अवे, जहाँ पर जब हवा चलेगी, विंड्स हवा चलेगी, वेयर विंड्स ऑफ फॉरगिवनेस कैन इरेज इट अवे, जब हवा चलेगी तो वो क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। बट व्हेन समवन डज समथिंग गुड फॉर अस, लेकिन जब हमारे लिए कोई अच्छा करता है, वी मस्ट इनग्रेव इट स्टोन, तब हम पत्थर पर खुरेज कर लिखते हैं। इनग्रेव इट स्टोन वेयर नो विंड कैन इरेज इट, जहाँ पर कोई भी हवा उसको मिटा नहीं सकती है। कहने का मतलब, जब उसने थप्पड़ मारा था तब उसने बालू पर लिखा था, और जब उसके मित्र ने जान बचाई, जब उसकी जान बचाई, तब उसने किस पर लिखा? स्टोन पर लिखा। ठीक है, ये कहानी है। ठीक है, तो अब कहानी क्या कहती है कि इसका क्वेश्चन देखिए, वाई डिड द फ्रेंड हु गॉट हर्ट राइट ऑन द सैंड, वाई डिड द फ्रेंड हु गॉट हर्ट राइट ऑन द सैंड, उसने बालू पर क्यों लिखा था? तो बालू पर इसलिए लिखा था कि बिकॉज ही न्यू दैट हिज फीलिंग ऑफ हर्ट वाज टेम्परेरी, क्योंकि वह जानता था कि ये जो मुझे थप्पड़ मारा है ये टेम्परेरी है, कुछ समय बाद मैं इसको भूल जाऊंगा। यानी क्या होगा? राइट आंसर सी होगा, टेम्परेरी था। बिकॉज ही न्यू दैट हिज फीलिंग ऑफ हर्ट वाज टेम्परेरी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा, व्हाट इज एन ओएसिस, ओएसिस क्या है? एन ओएसिस इज ए वाटर बॉडी फाउंड इन ए डेजर्ट, राइट आंसर बी है। राइट आंसर क्या होगा बच्चों? बी होगा। एन ओएसिस इज ए वाटर बॉडी फाउंड इन अ डेजर्ट। ठीक है, 8 का बी होगा। इसके बाद फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, व्हाट डिड वन ऑफ द बेस्ट
व्हाट डिड वन ऑफ द फ्रेंड्स डू आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम द नियर ड्राइंग। व्हाट डिड वन ऑफ द फ्रेंड, एक मित्र ने क्या किया था, डू आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम द नियर ड्राइंग, जब वो पास में डूब रहा था तो उसके मित्र ने जब बचाया तब उसने क्या किया था, तो उसने क्या किया था, आंसर ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर उसने तब क्या किया था जब उसको बचाया, तो ही रोट समथिंग अबाउट हिज फ्रेंड टू एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड, तब उसने कुछ लिखा था अपना आभार व्यक्त करने के लिए, यानी राइट आंसर डी। जब उसने उसको, जब वो डूब रहा था बचाया था, तब उसने कुछ लिखा था पत्थर पर, तो ही रोट समथिंग अबाउट हिज फ्रेंड टू एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड, अपना आभार व्यक्त करने के लिए उसके बारे में कुछ उसने लिखा था, राइट। इसके बाद फिर हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, क्या कह रहा, व्हाट डज राइटिंग ऑन द स्टोन सजेस्ट, पत्थर पर जो उसने लिखा तो ये क्या चीज़ को सजेस्ट कर रहा है, तो जब उसने पत्थर पर इसलिए लिखा था तो इसका आंसर होगा, क्या होगा, बी होगा। पत्थर पर क्यों लिखा, क्योंकि ताकि ये मिट न सके। राइटिंग ऑन स्टोन मीन्स राइटिंग समथिंग विथ एन इंटेंशन टू मेक इट लास्ट फॉर एवर, ताकि ये क्या हो, हमेशा हमेशा के लिए हो गया, क्योंकि कोई चीज़ जब पत्थर पर खुरेज कर लिखी जाती है तो वो मिटने वाली नहीं होती है, हमेशा हमेशा के लिए हो जाती है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा बेटा, यहाँ पर बी होगा। राइटिंग ऑन स्टोन मीन्स राइटिंग समथिंग विथ एन इंटेंशन टू मेक इट लास्ट फॉर एवर, राइट आंसर बी होगा, राइट आंसर बी, ठीक है। इसके बाद फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्या कह रहा, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इनग्रेव। इनग्रेव का मतलब होता है जब कोई चीज़ हम खुरेज कर लिखते हैं तो उसको इनग्रेव कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, इनस्क्राइब होगा। राइट आंसर क्या होगा, इनस्क्राइब, क्या होगा, इनस्क्राइब। इनस्क्राइब का मतलब होता है कि कोई चीज़ खुरेज कर लिखना, इनस्क्राइब करना, नक्काशी करके लिखना, इनस्क्राइब कहा जाता है उसको। तो इसका क्या होगा, नक्काशी करके लिखना, इनग्रेव का क्या होगा, इनस्क्राइब होगा, ठीक है, इनस्क्राइब। इसके बाद फिर हम आते हैं, यहाँ पर शुरू होता है PQRS, जिसको कहते हो सेंटेंस अरेंजमेंट कहते हो, जिसको आपके एग्जाम में बच्चों ध्यान रखिएगा, अरेंजमेंट 2 तरह का होता है, एक होता है वर्ड अरेंजमेंट, दूसरा होता है सेंटेंस अरेंजमेंट। और आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है, अग्निवीर में जो पूछा जाएगा, अग्निवीर वायु में जो पूछा जाएगा, वो आपका वर्ड अरेंजमेंट पूछा जाएगा। तो ये वर्ड अरेंजमेंट है, ध्यान रखिएगा बच्चों यहाँ पर। तो क्वेश्चन आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए, चलिए। लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो हु लिव्ड विद हिज वर्चुअस वाइफ, यहाँ पर बच्चों ध्यान रखिएगा, यस वाले में यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे लाइन कर दीजिएगा, हाइफन, ठीक है। तो क्या होगा, लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले, इन अ कंट्री कॉल्ड चिंचिंचू, एक कंट्री थी जिसको चिंचिंचू कहा जाता है। क्यू यानी क्या होगा, क्यू, इन अ कंट्री कॉल्ड चिंचिंचू, देयर रूल्ड अ नोबल किंग, एक राजा शासन करता था, एक राजा शासन करता था। हु लिव्ड विथ हिज वर्चुअस वाइफ, यानी पी, हु लिव्ड विथ हिज वर्चुअस वर्चुअस वाइफ एंड 7 डॉटर, यानी यस, एंड 7 डॉटर, 7 पुत्रियों के साथ रहता था। यहाँ पर हाइफन भी लगा है, और अब ये बताना चाह रहा है कि उसकी जो वाइफ थी और उसकी जो 7 पुत्रियाँ थी वो क्या थी, तो क्या थी, प्रिटी, ग्रेसफुल एंड वेल वर्स इन फाइन आर्ट, राइट। तो राइट आंसर जो होगा वो QRPS होगा बच्चों। राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, QRPS। बोलिए क्या होगा, लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो, लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो इन अ कंट्री कॉल्ड चिंचिंचू, एक कंट्री थी जिसको चिंचिंचू कहा जाता था। देयर रूल्ड अ नोबल किंग, एक राजा शासन करता था। हु लिव्ड विथ हिज वर्चुअस वाइफ, जो अपनी गुणवान पत्नी के साथ रहता था। एंड 7 डॉटर, 7 पुत्रियों के साथ रहता था, जो क्या थी, प्रिटी, ग्रेसफुल एंड वेल वर्स इन फाइन आर्ट, यानी क्यू के बाद क्या आएगा बच्चों, क्यू के बाद, इसको पढ़ने के बाद लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो, ये ध्यान रखिएगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ये 6 जो है वो एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो इन अ कंट्री कॉल्ड चिंचिंचू, ठीक है, इन अ कंट्री कॉल्ड चिंचिंचू। उसके बाद क्या होगा, देयर रूल्ड अ नोबल किंग, यानी QRPS, यानी बी ऑप्शन, QRPS, ठीक है बच्चों। यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, ठीक है, QRPS। इसके बाद फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्या कह रहा है, वन हैज नो राइट इन लॉ, ठीक है। यहां से स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया है,
अगर ये डायरेक्ट यहाँ पर PQRS से दे दिया है, कभी कभी 1 PQRS 6 लिखता है जैसा कि यहाँ पर दिया है, कभी कभी आपके एग्जाम में डायरेक्ट P से दे देता है। अब इसको अरेंज करना होगा तो कहाँ से शुरू करोगे, इसको अरेंज करना होगा तो कहाँ से शुरू करोगे बच्चों? तो यहाँ पर P से भी शुरू हो सकता है, Q से भी शुरू हो सकता है, R से भी शुरू हो सकता है, S से भी शुरू हो सकता है। तो आइए देखते हैं इस सेंटेंस में कहाँ से शुरू होगा। तो इस सेंटेंस में बच्चों आप से शुरू नहीं होगा, जनरली टू से शुरू नहीं होगा, एंड तो जोड़ने का काम करता है, तो स्टार्टिंग P से ही होगा। तो P क्या कह रहा है? वन हैज नो राइट इन लॉ, यानी P आएगा। वन हैज नो राइट इन लॉ, P। उसके बाद टू ब्रेक ओपन द लॉक, यानी R। उसके बाद Q ऑफ ए टेनेंट्स रूम, Q टेनेंट्स रूम। उसके बाद यस एंड टेक इट्स पोजेशन, यानी यस। तो राइट आंसर क्या होगा? PRQS, यानी PRQS राइट आंसर बी PRQS। ठीक है, राइट आंसर बी होगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा तो हमको क्या मिला? यहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स में क्या कह रहा कि आई वेंट टू द शॉप टू बाई सम। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो स्टेशनरी लिखा है बी वाला, इसका मतलब होता है स्थिर होता है, और इसका मतलब स्टेशनरी का मतलब होता है जहाँ पर स्टेशनरी शॉप होती है, जहाँ पर कॉपी, पेंसिल, बुक, पेन वगैरह जहाँ पर मिलती है उसको कहा जाता है स्टेशनरी शॉप। राइट, तो यहाँ पर कह रहा है कि आई वेंट टू द शॉप टू बाई सम स्टेशनरी, राइट आंसर ए होगा। और स्टेशनरी ध्यान रखिएगा, ये स्टेशनरी जो है अनकाउंटेबल नाउन भी होता है, इसलिए इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे, न तो प्लूरल बनेगा न तो आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। ठीक है, अब बी वाले का मतलब होता है स्थिर। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? इट इज टाइम यू। तो ध्यान रखिएगा यहां पर इट इज टाइम, इट इज डिमांड ऑफ टाइम, इट इज राइट टाइम, टाइम हैज कम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज नीड ऑफ आवर। ठीक है, अगर ऐसा सेंटेंस में आता है स्टार्टिंग में, तो दूसरा जो क्लाज होगी, दूसरा जो सेंटेंस होगा, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। उसको हम किस में बनाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में, यानी इट टाइम हैज कम, या इट इज राइट टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज डिमांड ऑफ टाइम। अगर इस तरह से पहली क्लाज में आएगा तो दूसरी क्लाज में हमको पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाता है, तो राइट आंसर सी होगा। इट इज टाइम यू वेंट होम, यू वेंट होम। और होम चूंकि एडवर्ब होता है इसलिए उसके पहले टू का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो इट इज टाइम आएगा, या इट इज हाई टाइम आएगा, या इट इज डिमांड ऑफ टाइम आएगा, या इट इज राइट टाइम आएगा, इट इज नीड ऑफ आवर आएगा। तो उसके बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है क्या करा? आई हैव बीन इल डॉट लास्ट संडे। तो यहाँ पर सिंस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? सिंस आएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से शुरू हो गया क्या? स्पॉटिंग एरर। मेनी स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसका क्या कंसेप्ट होता है बच्चों? मेनी, अ गुड मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी, अ ग्रेट मेनी के बाद बच्चों ध्यान रखिएगा नाउन भी प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल होती है। राइट, लेकिन अगर मेनी के बाद ए या एन आएगा तो इसके बाद नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगी। राइट, तो यहाँ पर मेनी ए दिया है तो मेनी ए के बाद नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए, वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आर के स्थान पर क्या होगा? मेनी स्टूडेंट आर के स्थान पर इज होगा, आर के स्थान पर इज होगा, यानी बी ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, आर के स्थान पर यहाँ पर क्या होगा? इज होगा। फार्मूला हमने आपको बता दिया है, मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी के बाद नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। लेकिन अगर मेनी के बाद ए या आयन आएगा, जैसा कि इसमें क्वेश्चन में दिया है, मेनी के बाद ए या आयन आएगा तो नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। राइट, तो आर के स्थान पर इज। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मिनिस्टर along with his party colleagues have been invited to the party। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक रूल होता है सब्जेक्ट वर्ग आर्ग्यूमेंट में, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एज वेल एज टुगेदर विथ along with
इन एडिशन टू द वर्ब एग्री विथ फर्स्ट सब्जेक्ट, द वर्ब एग्री विथ फर्स्ट सब्जेक्ट, यानी वर्ब का प्रयोग हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो यहाँ पर हम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करेंगे क्योंकि अलॉन्ग विथ से जुड़ा हुआ है। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम नहीं यूज करेंगे। तो ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हैव के स्थान पर क्या होगा, हैज होगा, यानी ये एक ऑप्शन गलत है, हैव के स्थान पर हैज होगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, लेस्ट जो होता है, जो हमारा लेस्ट होता है, लेस्ट हमेशा शुड लेता है, लेस्ट हमेशा शुड लेता है। इसका मतलब ये होता है हिंदी में कहीं ऐसा न हो, राइट। तो लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है। अगर शुड के स्थान पर मे का प्रयोग करोगे या माइट का प्रयोग करोगे या विल का प्रयोग करोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो वही गलती यहाँ पर हुई है, वर्क हार्ड लेस्ट यू विल के स्थान पर यहाँ पर शुड आना चाहिए। क्या आना चाहिए, शुड, क्योंकि मे माइट विल का प्रयोग गलत माना जाता है। तो बी ऑप्शन गलत है। ठीक है, 20 क्वेश्चन कह रहा है, as soon as I will reach Bombay, I will send you the books you have asked for। तो as soon as, ध्यान रखिएगा बच्चों, as soon as वाली क्लास में, as soon as वाली क्लास में कभी भी हम will या shall का प्रयोग नहीं करते हैं। एज सुन वाली क्लास में हम विल या शैल का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरी क्लास में हम कर सकते हैं, राइट, लेकिन यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, इसलिए ए ऑप्शन गलत है। यहाँ पर विल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर विल का प्रयोग ऑप्शन ए में नहीं होगा क्योंकि एज सुन के साथ विल या शैल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे। क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत हाई फाई नहीं रहेगा, लेकिन बहुत आसान भी नहीं रहेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए एक राइट अप्रोच के साथ आप लोग आगे बढ़ें। ठीक है, तो आज बच्चों हम यहीं तक रखेंगे। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।